हेलो 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 स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आपका रीवैल्यूएशन का बचेगा। रीवैल्यूएशन का टॉपिक जो है वो आपका चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 तीनों में है। तो एक कंबाइंड वीडियो रीवैल्यूएशन के टॉपिक की बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो मिलेगी जिसमें आपके सारे एडजस्टमेंट एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है और आपको इससे काफी मदद मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके। चलिए, हम लोग ने अभी तक जो बात की थी चैप्टर नंबर 2 में, जो कि था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किन किन केस में होगा। तो वो 4 केस थे। पहला क्या था? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तीसरा डेथ ऑफ द पार्टनर और चौथा था अमलगमेशन होती है अगर 2 पार्टनरशिप फॉर्म की। तो इन चारों केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हम लोग ने बात की थी गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो क्या होता है? जब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। इसके बाद हम लोग ने बात की थी गुडविल। गुडविल क्या होती है? जो पास्ट एफर्ट्स लगा के हमें फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स जो मिलने वाले होते हैं उनको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल के वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें क्या था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब इसमें कुछ एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन हो सकती है। अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऐड हो जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग ने इसके क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था वेटेड एवरेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोग को वेट भी गिवन होता था। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते थे। जो प्रोडक्ट आता था तो उसका टोटल करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट करते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। गुडविल निकालने के लिए इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल आ जाती है। इसके बाद इसके भी क्वेश्चन हम लोग ने किए थे। और उसके बाद हम लोग का आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना भी हम लोग ने देखा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग ने इसके क्वेश्चंस देखे थे और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से निकाला जा सकता है। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं इनटू 100 अपॉन एनआरआर कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कह रहा हूं, सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं इनटू 100 बाई एनआरआर कर देते हैं तो हमारे पास गुडविल की ही वैल्यू आ जाती है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट वाले केस में गुडविल की वैल्यू तब आएगी जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तब आएगी। ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हम लोग ने की थी। आज हम लोग को उसके आगे चलना है। उसके आगे हम लोग चलेंगे और उससे क्वेश्चंस देखेंगे।
आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो सबसे पहला टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits when there is change in profit sharing ratio। चलिए एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो आई थिंक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits, तो इसकी जर्नल क्या बनेगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये सब हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन compensation reserve, account debit, investment fluctuation, reserve account debit to old partners capital ऑब्लिक करंट अकाउंट। आपको पता है कि कब कैपिटल लगाना है, कब करंट लगाना है, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी जर्नल एंट्री रिजर्व के केस में। तो ये रही आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की जर्नल एंट्री, जिसमें क्या होगा, रिजर्व प्रॉफिट जो भी होगा हमारा, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो दो चीजें हैं, इनमें जो क्लेम होता है, उस क्लेम के बाद जो एक्सेस बचता है, अगर हमारे पास उसका एक्सेस बचता है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर नहीं बचता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन, इनके 5-5 केसेस कैसे होते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसका पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, अगला आता है हमारा फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर लॉसेस का केस है, लॉस हो रहा है, तो क्या चीजें होंगी वो देखते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू deferred revenue expenditure। ठीक है, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस का कैसे, लॉस जो हम पार्टनर से बांटेंगे डेबिट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. From 1st April 2017 they decided to share profit equally. इन्होंने डिसाइड किया है कि आगे ये प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली करेंगे। ऑन दैट डेट देयर बुक्स प्रॉफिट शोड द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, यानी प्रॉफिट दे रखा है। जनरल रिजर्व 45,000 दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दे रखा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट दे रखा है, ये लॉस दे रखा है एक्यूमुलेटेड, और बाकी ये तीनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं। हमें रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जनरल एंट्री, तो उसमें दो एंट्री बनेगी, पहली ये प्रॉफिट की और दूसरी बनेगी लॉस की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एंट्री बनाते हैं। फॉर्मेट मैं नहीं बनाता हूं जिससे कि टाइम वेस्ट यहाँ पे होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं केवल एंट्रीज बनाता हूँ। आप लोग जब भी सॉल्व करें इसको, फॉर्मेट पूरा बना के जैसे एक अकाउंट्स लगानी चाहिए वैसे ही आपको लगाना चाहिए, डेट डाल के सब लाइन में खींच के। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कोई नहीं दे रखा है, तो जितना जितना रिजर्व बना हुआ है उतना ही उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन आपको कितना कितना दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,20,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 60,000। अब इसको हम लोग XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है। ओल्ड रेशियो हमको गिवन है 4:3:2। यहाँ पे इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3:2 में करेंगे, तो 1,20,000 प्लस 60 1,80 और 45 1,20,000 प्लस 45 प्लस, तो ये टोटल 2,25,000 आ जाएगा। 2,25,000 को 4:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 1,75,000 और 50,000 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला रिजर्व और प्रॉफिट की एंट्री। दूसरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सारे पार्टनर्स में, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90,000 का, तो ये 90,000 भी 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 40,000, 30,000 और 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बात आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब टॉपिक हमारा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब मैं क्या करता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही समझाता हूं, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, जैसे कि मेरी फैक्ट्री है, मेरा बिजनेस है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एट द एंड या तो मुझे उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा एज अ ग्रेचुटी या एज अ पेंशन, या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है उनके साथ तो उनको भी मुझे पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर कोई लॉस आता है यानी कोई क्लेम आता है वर्कमैन से रिलेटेड, तो उसके लिए पहले से ही मैं कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखता हूं कि जिससे मुझे इसी रिजर्व में से पैसा निकाल के मैं उसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर क्लेम कम है
या क्लेम कुछ है ही नहीं, अगर क्लेम कुछ है ही नहीं पूरे साल में, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजर्व जो मैंने बना रखा था वो किसका है, पार्टनर्स का प्रॉफिट ही तो है जो मैंने अलग से रिजर्व बना के रखा है। तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्लेम कम आता है तो जितना क्लेम आता है उसको तो सेट ऑफ कर देंगे, उसके बाद जितना एक्सेस बचता है हमारे पास वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरा केस ये आ सकता है कि जितना मैंने रिजर्व बना रखा है उतना ही क्लेम आ जाए, तो जितना रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम आ जाए, तो पार्टनर्स को मिलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो ऐसे हो जाएगा। चौथा केस ये आता है कि मैंने क्लेम बनाया और जो सॉरी रिजर्व बनाया और जो क्लेम आया वो उससे ज्यादा आ गया। तो जब क्लेम ज्यादा आ जाता है तो उसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट से वो अमाउंट लाते हैं। चलिए एक एक केस करके समझते हैं और इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। They decide to share future profit and loss in the ratio 4:3:2 with effect from 1st April 2017। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट का आपको। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने बना रखा है वो कितने का बना रखा है, 60,000 रुपीज का बना रखा है। 60,000 रुपीज का आपने रिजर्व बना के रखा है। तो सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी पूरे साल में कोई क्लेम होता ही नहीं है। अगर पूरे साल में कोई क्लेम होता ही नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट ही तो है जो हम लोग ने अलग से रिजर्व बना के रखा है कि जरूरत आने पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब कोई जरूरत आई ही नहीं साल के एंड तक, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट केस 1 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का क्लेम हमने रिजर्व बना रखा है, 60,000 का। ये 60,000 ओल्ड रेशियो यानी 3:2:1 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड केस आता है कि जब हमारा क्लेम आया है 24,000 का, यानी रिजर्व मैंने 60,000 बना रखा है और क्लेम कितने का आया है, 24,000 का, यानी कि अभी भी 36,000 जो मेरे पास है वो एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम लोग क्लेम को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ 36,000 है वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इसकी एंटर क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 60,000 का बना हुआ है, क्लेम जो हमें आया है वो 24,000 का आया है। तो 60,000 माइनस 24,000, 36,000 जो आपका बचा उसको भी हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 36,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको 18,000, 12,000 और 6,000 ये आपका आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई थिंक ये दोनों केस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। पहला केस था कि रिजर्व बना है 60,000 का, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यानी कोई भी क्लेम नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा केस था कि क्लेम 24,000 का हो रहा है, आपने रिजर्व 60,000 का बना रखा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बचा हुआ 36,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। केस नंबर 3 क्या आता है कि अगर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60,000, यानी 60,000 का ही मैंने रिजर्व बना रखा है और 60,000 का ही क्लेम आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे,
उस केस में जो आपकी जनरल एंट्री बनेगी वो केवल क्लेम की बनेगी, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, यानी ये एंट्री आपके 60,000 से बन जाएगी, इसमें और कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं कि आपको जो क्लेम हुआ है वो 75,000 का आ रहा है। रिजर्व हमने 60,000 ही बना रखा है, बट क्लेम जो आ रहा है वो 75,000 का आ रहा है, यानी कि 15,000 रुपए मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालने पड़ेंगे। तो इसकी जो केस नंबर 4 है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो रिजर्व आपने 60,000 का बना रखा है, बट क्लेम 75,000 आया है, तो बचे हुए 15,000 आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। अब जो ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, ये कौन बियर करेगा? ये पार्टनर्स ही बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो इसको फिर हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन कितना है? 15,000 का। अब इस 15,000 को हम लोग तीनों में बांट देंगे। 7,000 ये आपका आ जाएगा 7,500, 5,000 और 2,500। इसी के साथ आपका रीवैल्यूएशन का टॉपिक भी क्लियर है। आई थिंक आपको ये सारी एंट्रीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। मैं फिर से शॉर्ट में बोल देता हूं। पहला क्लेम आपने रिजर्व आपने 60,000 बना रखा है, बट क्लेम कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा 60,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि आपने रिजर्व 60,000 बना रखा है, बट 24,000 का ही क्लेम है, तो जो बचा हुआ 36,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तीसरे केस में जितना आपने रिजर्व बना रखा था उतना ही क्लेम है। फोर्थ केस में क्या था कि एक्स्ट्रा आ गया था, यानी आपने 60,000 का रिजर्व बना रखा है, बट जो क्लेम आया वो 75,000 का आया है, तो 15,000 हम लोग रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, और जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक, वो आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले समझिए होता क्या है, ये हम लोग क्यों बनाते हैं। कंपनीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाती है? कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में। ऐसा जरूरी नहीं कि जो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू उतनी ही हो, या उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। मार्केट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर वैल्यू उससे कम हो जाती है, तो जो भी लॉस होता है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही निकालते हैं। अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो हम लोग उसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने क्लेम बना रखा है, वो वैल्यू क्लेम से भी हमने रिजर्व बना रखा है और वैल्यू रिजर्व से भी ज्यादा कम हो गई है, तो हम लोग उसके लिए भी रिवैल्यूएशन का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने WCR में देखा था। इसको भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाता हूं, तो आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। PQR sharing profit and loss in the ratio 3:2:1 decide to share profit and loss equally with effect from 1st April 2017। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बना हुआ है 30,000 का बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो मैंने कर रखी है वो 5 लाख की कर रखी है। इन्वेस्टमेंट मैंने कितने की कर रखी है? 5 लाख की कर रखी है। अब हमें ये देखना है कि जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, या उतनी ही है। तो पहले केस में दे रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख ही है, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख की है तो हमें रिजर्व का कोई काम नहीं है। जो रिजर्व हमने 30,000 का बना रखा है वो हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस नंबर 1 जो आता है,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 30,000 का आपका रिजर्व है, ये तीनों में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? आपका 3:2:1 में। तो ये आपका आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। जब कोई क्लेम नहीं था तब। सेकंड केस आता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख, यानी सेम वही हो गया। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 एकदम सेम एंट्री बनेगी, ठीक है, कि वैल्यू उतनी ही है, तो ये भी क्या होगा 30,000 तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। केस नंबर 3 आता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, 4,88,000 हो गई है, यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 12,000 रुपए से कम हो गई है। आपने रिजर्व बना के रखा है 30,000, 30,000 का रिजर्व बना रखा है, 12,000 से वैल्यू कम हो गई है, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिजर्व मैंने बना रखा था 30,000 का, जिसमें से जो वैल्यू क्लेम की हुई है वो केवल 12,000 की हुई है, क्योंकि जो 5 लाख की कॉस्ट है वो 488 आ गई, यानी 12,000 का लॉस हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट 12। बचा हुआ जो है आपका वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी 9,000 आ जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा और ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 18,000 आपका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,46,000 हो गई है, यानी जो वैल्यू है वो 54,000 से कम हो गई है। रिजर्व हमने कितना बना रखा है, रिजर्व हमने केवल बना रखा है 30,000 का, तो बचा हुआ जो होगा वो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो केस नंबर 4 जल्दी से करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने 30,000 का बनाया है, जो हमारे पास क्लेम आया है वो 54,000 का आया है, तो बचा हुआ 24,000 हमारा रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन आपका आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का लॉस जो आपका आया है वो 24,000 का आया है। इस 24,000 के लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, तो ये आपका आ जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 4। लास्ट केस आता है केस नंबर 5 की जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,06,000 हो गई है, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। आपने खर्चा तो 5 ही लाख किया था, उसकी वैल्यू 5,06,000 हो गई है, यानी 6,000 से वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई है। तो सबसे पहले आईएफआर का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आपको रिजर्व की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो सबसे पहले आप PQR में बांट देंगे, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों में बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका 30,000 तीनों में बांट देंगे तो आपका 15,000, 10,000 और 5,000 आ जाएगा। इसके बाद जो 6,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपका किस में जाएगा, वो आपका जाएगा रीवैल्यूएशन में। तो आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एंट्री कितने से बनेगी आपके 6000 से, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने से हो रहा है 6000 से। इसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये भी आपका ओल्ड पार्टनर्स के उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 6000 का, ये भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो 3000, 2000 और 1000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे का जो टॉपिक है और रीवैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको इजीली कवर कर दिया जाएगा सारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक, जो कि आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में भी काम आएगा। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को जो टॉपिक थे WCR, IFR और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके आपको जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं DK गोयल के, और आपको जहां से बुक क्वेश्चंस मिले उसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल को अच्छे से लगाइए, सॉल्व कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।